हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सुबह सुबह की शुरुआत हो रही है। बाहर का मौसम आप देख सकते हैं, हल्की सी धूप छाई हुई है और आज भी ठंड बहुत ज़्यादा है। और ये आज का मेरा पहला व्लॉग है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से मैं भी यूपीपीएससी और आरओ एआरओ की तैयारी कर रही हूँ। साथ साथ डेली जो लाइफ में चल रहा है उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊँगी। उसके बाद मैं चली गई किचन में। वहाँ पे किचन में आप देख सकते हैं कि ये मेरी मदर है, चाय बन रही है और साथ ही साथ नाश्ते के लिए पोहा बन रहा है। तो अभी मैं नाश्ता करने जा रही हूँ। नाश्ते में मैं चाय और पोहा ले रही हूँ। फिर आपसे थोड़ी देर में दोबारा मिलते हैं और अपना टारगेट बताते हैं। इसके बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं अपने स्केड्यूल पे आ गई। मैंने अपना टारगेट सेट किया, जो किया है वो मैं करने लग गई। आज मैंने जो बुक है सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन भारतीय इतिहास की, उसके मैं नोट्स बना रही हूँ वैदिक काल के। जो मैं एक दिन टॉपिक्स पढ़ती हूँ और अगले दिन उन पर जो हूँ नोट्स बनाती हूँ। ये मेरा पहला अटेम्प्ट है तैयारी करने का। तो अभी मैं फ़िलहाल नोट्स ही बना रही हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं विलोम शब्द के जो हूँ नोट्स बना रही हूँ और अप्रॉक्सीमेटली मुझे लगता है कि 2 घंटे लग जाएंगे टोटल नोट्स बनाने में। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं मैं अपने नोट्स कंप्लीट कर चुकी हूँ वैदिक काल के। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं। बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। मैं तो 2 घंटे का सोच के बैठी थी, पर ऑलमोस्ट 2.5 घंटे लग गए नोट्स बनाने में। मैंने कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन कर रखी है, मैं सेल्फ स्टडी कर रही हूँ। और जो भी मैं जहाँ से भी नॉलेज ले रही हूँ मैं यूट्यूब चैनल से ही ले रही हूँ। तो ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है और इस साल तो नहीं, मेरा को है कि मैं अगले साल जो एग्ज़ाम दूँगी, दोनों आरओ एआरओ का और यूपीपीएससी का। तो मैंने तैयारी लेकिन अभी से शुरू कर दी है। तो अगर आप लोग के पास भी कोई आइडियाज़ हो कि मुझे अपनी स्टडी में और क्या क्या ऐड करना चाहिए, आप प्लीज़ मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैंने खुद से ही तैयारी शुरू की है। उसके बाद जब मैंने अपने नोट्स कवर कर लिए, मैं इतना थक गई थी ना कि ऑलमोस्ट 2.5-3 घंटे हो गए थे मुझे पढ़ते हुए। तो मैंने सोचा शाम हो चुकी है, क्यों ना घर का कुछ सामान लाया जाए। तो मैं जल्दी दूध लेने, आप देख सकते हैं मैं अब सड़क पे हूँ और मैं दूध लेने जा रही हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट मेरे घर में डेली दूध मैं ही लाती हूँ। कभी कहीं अगर जाती हूँ बाहर तब मेरे पापा या मम्मी लाते हैं। अरे ये तो मैं बताना ही भूल गई कि मैं अपने मम्मी पापा के साथ रहती हूँ। और मैं कहाँ रहती हूँ, मैं यूपी में रहती हूँ। और आप देख सकते हैं ये मैं दूध ले रही हूँ। एक्चुअली दूध तो सभी लोग लाते होंगे, चाहे जो अकेले पढ़ते हों या कोई अपने पेरेंट्स के साथ रहते हों। इस तरीके से क्या होता है ना, थोड़ा हम बाहर निकलते हैं तो हमारा माइंड भी जो है फ्रेश हो जाता है। आप लोगों को नहीं लगता? कमेंट पे बताइएगा। उसके बाद दूध लेने के बाद मैं थोड़ा सा वॉक पे निकल गई, क्योंकि ठंड का मौसम है और पढ़ते पढ़ते दिन भर घर में रहते रहते जब हम इतनी पढ़ाई करते हैं तो दिमाग भी थक जाता है। मेरा तो थक जाता है, एक तरीके से लगता है या तो थोड़ा सा रेस्ट कर लो। रेस्ट करने के बाद भी माइंड थोड़ा सा ना मुझे भारी भारीपन लगता है सिर में। तो मैं इसलिए वॉक पे थोड़ा डेली शाम को जाती हूँ। और दूसरा रीज़न मेरा वॉक पे जाने का ये भी है कि मुझे शुगर भी है। तो वैसे ही शुगर वालों को बोलते हैं कि थोड़ा सा आपको वॉक पे जाना चाहिए। जब मैं वॉक करके आती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा रिफ़्रेशिंग लगता है, चाहे वो गर्मी का मौसम हो चाहे सर्दी का मौसम हो। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं डेली वॉक पे जाऊँ। ऑलमोस्ट मैं डेली कम से कम 1 आवर जो हूँ वॉक करती हूँ। और आप देख सकते हैं कि रास्ते में जो है सब्जी वाले भी खड़े हैं और नारियल पानी वाले भी खड़े हैं, गाड़ियाँ भी इधर से उधर गुजर। तो मैं अब आ चुकी हूँ वॉक करके
और अब मैं जो हूँ आर.एस. शर्मा की जो बुक है प्रारंभिक भारत का परिचय, उसका आज फर्स्ट चैप्टर के नोट्स बना रही हूँ। जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया है कि मेरा ये पहला अटेम्प्ट है और मैंने तैयारी अभी अभी जस्ट शुरू की है, तो मुझे तो सभी चीज़ों के नोट्स खुद से ही बनाने पड़ेंगे। और मेरा मीडियम भी हिंदी है क्योंकि मैं यूपीपीएससी की तैयारी कर रही हूँ और साथ साथ आरओ के एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं जीएस की बेसिकली तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने शुरुआत की है हिस्ट्री से, क्योंकि मुझे लगता है मैंने जितना भी पढ़ा है और जितना मैंने देखा है यूट्यूब चैनल्स पे, हिस्ट्री का कोर्स थोड़ा सा बड़ा होता है और मुझे भी लगता है कि ऑलमोस्ट मुझे थोड़ा टाइम चाहिए उस कोर्स को कवर करने के लिए। शायद मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम ले पाऊँ एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट, तो इसलिए मैंने हिस्ट्री से शुरुआत की है। तो अभी मैं अपने नोट्स बना रही हूँ और उसके बाद इसके बाद मैंने सोचा है कि मैं थोड़ा सा ब्रेक लूँगी, क्योंकि लगातार पढ़ते पढ़ते क्या होता है ना, मुझे थोड़ा सा आइज़ में पेन होने लगता है। तो इसलिए मैं 2 आवर्स तो पढ़ लेती हूँ, 2 to 3 आवर्स, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं पढ़ पाती हूँ। उसके बाद मुझे लगता है कि आधे घंटे का ब्रेक ले लेना चाहिए। आप लोग के केस में भी क्या ऐसा ही होता है क्या? आप लोग मुझे प्लीज़ बताइएगा कमेंट सेक्शन पे लिख करके। और इसके बाद मैंने फिर सोचा है कि PYQ सॉल्व करूँगी, क्योंकि अगर अभी से PYQ सॉल्व करूँगी तब मुझे आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो मेरी तैयारी भी उस हिसाब से हो पाएगी। अभी तो मुझे कुछ आइडिया भी नहीं है, मैंने बस थोड़ा बहुत ही पढ़ा है। मैं आपको सच बताऊँ तो मैंने 10 दिन ही हुए हैं मुझे तैयारी शुरू किए हुए, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना मेरे जैसे और भी एस्पिरेंट्स होंगे जिनके पास कोचिंग लेने का साधन नहीं होगा, कोई भी रीज़न हो सकता है, जैसे मेरी तो मेरा भी एक रीज़न है। तो सेल्फ स्टडी कैसे शुरू करनी चाहिए, या अगर कोई मेरा सब्सक्राइबर बनता है तो मुझे शेयर करेगा, हेल्प करेगा, तो मेरे लिए भी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। और एक तरीके से यूट्यूब चैनल मैंने इसलिए भी खोला है क्योंकि मुझे भी एक साइड इनकम चाहिए अपने आप को सपोर्ट करने के लिए। तो जब तक हमारा एग्ज़ाम में होना ना होना तो हमारी मेहनत और भगवान के हाथ में है, लेकिन हम तो कोशिश कर सकते हैं, तो इसलिए भी मैंने ये चैनल खोला है। तो चलिए अब मैं पहले पढ़ लेती हूँ, उसके बाद आपको थोड़ी देर में मिलती हूँ। अब पढ़ते पढ़ते मैं इतना थक गई थी, ऑलमोस्ट 3 आवर्स हो चुके थे और मैंने इस बुक का पहले चैप्टर का नोट्स बना लिया है, प्रारंभिक भारत का परिचय, जो कि आर.एस. शर्मा का है। तो अब थोड़ा सा स्नैक्स टाइम हो रहा था तो मैंने ब्रेक लिया है और आप देख सकते हैं मैंने ब्रेक में क्या लिया है, चाय लिया है, बिस्किट लिया है और लैया ली है। हमारे में इसको लैया कहते हैं, आपकी भाषा में इसे क्या कहते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख के भेजिएगा। तो लास्ट स्लॉट मेरा ये है कि मुझे आज जो है पूर्वावलोकन भारतीय इतिहास के क्वेश्चंस करने हैं। वैदिक काल के मैंने नोट्स पढ़ लिए हैं, रिवीजन कर लिया है, अब मुझे उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस जो हैं पूरे करने हैं। तो इसके बाद मैं जो हूँ अब जब तक ये चलेगा तब तक करूँगी, उसके बाद मैं जो हूँ सो जाऊँगी। और आज का वीडियो मैं आज का मैं अपना पहला व्लॉग यहीं पर जो है एंड करती हूँ। कुछ गलतियाँ हो गई हूँ तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि मैं पहली बार व्लॉग बना रही हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं है। और सबसे पहली बात, मुझे आप लोगों की बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए यूपीपीएससी हो या आरओ कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए आप लोग भी जानते हैं कि फ़िनेंशियल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और मैं सेल्फ स्टडी में ही बिलीव करती हूँ, लेकिन कुछ आपको बुक्स वगैरह भी ख़रीदनी होती है, जिसके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़िनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए मैंने ये व्लॉगिंग चैनल शुरू किया है। आई होप आप लोगों को पसंद आया, और अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले व्लॉग में मैं आपको अपने बारे में और ज़्यादा बताऊँगी, क्या क्या मैं क्या करती थी, अभी मैं क्या कर रही हूँ। अभी तो सिर्फ मैं तैयारी कर रही हूँ और कुछ नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैंने पिछले कुछ सालों में क्या क्या किया है, क्या क्या मेरी क्वालिफ़िकेशन है, और मैं किस स्ट्रैटेजी से, सबसे बेसिक चीज़ जो है कि मैं किस स्ट्रैटेजी से जो हूँ यूपीपीएससी की तैयारी कर रही हूँ, वो भी सेल्फ स्टडी के थ्रू। तो अगर आप लोग के पास कोई आइडियाज़ हो कि मुझे और क्या क्या अपनी पढ़ाई में शामिल करना चाहिए, तो आप लोग प्लीज़ मुझे लिख कर भेजिएगा।
तो आज का व्लॉग मैं पहला अपना व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। थैंक यू एंड बाय।